श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। आज के राशिपति इस समय पर दो मेजर चेंजेस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, देवगुरु जो हैं सकारात्मकता के प्लैनेट होते हैं। जीवन में आपके धन आगमन में, वृद्धि में, या फिर आपके जीवन की विशेष अवस्थाओं में, जो प्रारंभिक जीवन से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक जो उत्पन्न होती हैं। देखिए, अगर गुरु की सकारात्मकता ना हो तो फिर देखिए, धन है, परिवार है, कीर्ति वैभव है, यही सब चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। कभी कभी तो हमने व्यक्तियों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि भाई भगवान ये सब चीज़ें मुझसे ले ले, लेकिन मुझे थोड़ी सी शांति प्रदान कर दे। तो ये चीज़ें तभी होती हैं व्यक्ति के साथ में कि अन्य ग्रह तो उसे हर चीज़ प्रदान कर रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए वो प्रयास कर रहा है वो चीज़ आगे से आगे उसको मिलती चली जा रही है, लेकिन उसको गुरु की सकारात्मकता नहीं प्राप्त हो रही। वहीं ये आपके राशिपति भी होते हैं, लग्नपति भी होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, आपके लिए इनका जो है दोहरा या 3 गुना प्रभाव रहता है। अब पिछले समय में हम सभी लोग जानते हैं, देवगुरु सूर्य के साथ में होने के कारण, क्योंकि देवगुरु देखिए आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और साथ में इनके सूर्य भी गोचर कर रहे थे। सूर्य के साथ में होने के कारण देवगुरु अस्त हो गए थे। अब देवगुरु जब अस्त हो गए तो जाहिर सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं, जब कोई भी ग्रह अस्त होता है, सूर्य के किसी न किसी समानांतर में पहुंच जाता है, तो उसका एक विशेष डिग्री बल जब ग्रह की डिग्री के साथ मैच करने लगता है तो सूर्य जो है उस ग्रह को अस्त कर देता है। जब सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देता है तो इस अवस्था में क्या होता है, उस ग्रह के प्रभाव सूर्य में विलीन हो जाते हैं। तो उस ग्रह के प्रभाव सूर्य के माध्यम से धरती तक पहुंचते हैं, डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, घूम फिर कर पहुंचते हैं। और तो वो बहुत अल्प होते हैं। मान लीजिए ग्रह यदि 18 डिग्री का है तो फिर आपको उसके प्रभाव 0, 2, 3 इतने ही मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। और अस्त अवस्था में यानी ग्रह पूरी तरीके से निस्तेज हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है, जिस कारण से देवगुरु पंचम स्थान में है। और पंचम स्थान में देवगुरु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसे एक तरीके से वरदान भी माना जाता है। कारण ये होता है कि पंचम स्थान पे देवगुरु का होना, ये माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि देवगुरु पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मा जो आपके पेंडिंग रह जाते हैं, जिनका भोग आप नहीं कर पाते हैं पिछले जन्मों में, इन अवस्थाओं में देवगुरु के पूर्व जन्म के शुभ कर्मास का लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर देखिए, अब एक नहीं 3 परिवर्तन हुए हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वहीं गुरु उदित अवस्था में आ गए हैं, और यहाँ पर गुरु के साथ साथ अब बुध की भी युति है, यानी ज्ञान और बुद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्य की जो युति हो रही है अब केतु के साथ हो रही है। हालांकि देखिए, आपने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, ग्रहण योग बनेगा, लेकिन क्या सूर्य जितने समय रहेंगे उतने समय आपके ऊपर ग्रहण योग प्रभावी रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रहण योग की कुछ निश्चित तिथियां रहेंगी जब ग्रह जो होगा केतु की डिग्री बल के समानांतर पर आएगा, जब यानी कि दोनों ग्रह एक दूसरे को समानांतर से प्रभावित करेंगे, तब यह ग्रहण योग प्रभावी होगा। अन्यथा दोनों का अलग अलग प्रभाव आपके लिए रहेगा। हाँ, दृष्टि फल जो रहेगा वो दोनों ग्रह दृष्टियों का यूज करेंगे। तो इस समय पर गुरु और बुध, देखिए गुरु एक तो इस समय उदित अवस्था में 17 अगस्त को आने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्या रहने वाला है, देव गुरु जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्व में देव गुरु जो है वह पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब पुष्य नक्षत्र देखिए, यह समय जो हमारा बीता है, जिस समय में देवगुरु अस्त रहे थे, वो हमारा बहुत ही कह सकते हैं गोल्डन पीरियड था, कि देवगुरु का पुष्य नक्षत्र में पंचम स्थान पर त्रिकोण में होना किसी वरदान से कम नहीं था।
लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कभी कभी नियति को मंजूर नहीं होता कि हम एकदम से ऊपर छलांग लगाएं। हालांकि देव गुरु जो हैं नीति नियम के दायरे में रहकर आपके लिए वृद्धि करते हैं, सकारात्मकता प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें पिछले समय में गुरु के अस्त हो जाने के कारण हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया। देव गुरु यहाँ पर हमें हर वो चीज़ देने में सक्षम थे, क्योंकि देव गुरु की डिग्री बल भी जो है अब वो बहुत अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से देव गुरु 100% अपने प्रभावों को प्रसारित करने के लिए तत्पर हैं। वहीं देव गुरु अब वर्तमान में पुष्य नक्षत्र को छोड़कर आश्लेषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र स्वामी बुध देव। अब एक चीज़ और कही जा सकती है कि देखिए इस समय नाग पंचमी आ गई है और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो नाग देवता ही होते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इनका ये जो मेजर बदलाव किए हैं। अब इन मेजर बदलाव के आधार पर चीज़ें आपके लिए किस तरीके से बदलती हुई दिखाई देंगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले पंचम स्थान में आपके विचार होते हैं। अब विचार देखिए, बुध देव यहीं पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों का समन्वित प्रभाव यानी कि ज्ञान तो होगा, ज्ञान पर तर्क वितर्क भी होगा और तर्क वितर्क के साथ चीज़ें जो इम्प्लीमेंट तक आएंगी वो काफ़ी आपके लिए कहते हैं ना कि दीर्घकालिक लाभ को प्रदान करने वाली होंगी। संतान के साथ, क्योंकि देखिए सूर्य किसी भी स्थान पर बैठे हों, अब देव गुरु अस्त हो गए, सूर्य गुरु की युति बन रही थी, तो संतान के साथ, क्योंकि सूर्य जिस स्थान पर हों वहाँ देखिए बेशक आपके भौतिक चीज़ों के लिए अच्छा करें, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं। क्योंकि यदि सूर्य की ही स्थिति को देखा जाए तो सूर्य ही किन्हीं रिश्तों के में इस समय पर, चाहे उनके देखिए दाम्पत्य जीवन को देखा जाए 3 बार विवाह हुए, संतान को देखा जाए तो शनि के साथ इनके संबंध देखे जा सकते हैं। तो क्योंकि राजा हैं, अहंकार है इनके अंदर, तो ये क्या करते हैं, दोनों ही पार्टियों के अंदर अहंकार को उत्पन्न करते हैं। अब अहंकार में देखिए बेशक मेरी गलती है, फिर भी मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी और उस गलती को सही साबित करने के लिए मैं अपना हर वो हथकंडा अपनाऊंगी जिससे कि आप स्वयं मुझे सही कह सकें। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जिससे काफ़ी सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके 2 रिश्ते थे, मतलब एक तो आपकी संतान थी, दूसरा आपका प्रेम संबंध था। अब इन्हीं दोनों के मध्य में आप पिस जा रहे थे, वो सारी समस्याएं अब दूर होंगी, उन रिश्तों में मधुरता फिर से आनी प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर जो था वो आपका उदर विकार भी पिछले समय में काफ़ी आपको प्रभावित किए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए देखिए बहुत ज़्यादा इस समय पर अब सही समय आ गया है, वो पूरे जोशो खरोश के साथ अपने स्टडी और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें अब उनके लिए चेंज होने जा रही हैं। वहीं स्टॉक मार्केट के स्वामी बुध देव भी यहीं पर बैठे हुए हैं, जो शेयर, स्टॉक या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्रदान कराने में काफ़ी मेजर ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस के कारक होते हैं, फाइनेंस में आपकी वृद्धि करते हैं। और वृद्धि कारक ग्रह गुरु समान सकारात्मकता लाने वाला कोई ग्रह नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए गोचर में बेशक अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन मेन चीज़ ग्रह आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके के प्रभाव दे रहा है ये आपकी कुंडली निर्धारण करती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं। अब यहाँ से दृष्टियाँ भी हमारी 3 जाने वाली हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, बेहद महत्वपूर्ण दृष्टियाँ रहेंगी। पंचम दृष्टि जो भाग्य स्थान पर जाएगी तो ये देवगुरु का कारक स्थान है। भाग्य के कारक कालपुरुष की कुंडली के आधार पर यहाँ पर 9 नंबर की राशि आती है। तो देवगुरु का प्रभाव जब देवगुरु की ही कारक स्थान पर जाएगा तो जाहिर सी बात है भाग्य
अब जो काफ़ी निगेटिविटी में चल रही थी अब वो पॉजिटिविटी में चलेगी, यानी कि अब उसका परसेंटेज जो है निगेटिविटी का बहुत हद तक कम हो जाएगा। पिता के कार्य कारोबार में समस्याएं आ रही थी वो समाप्त होंगी। सप्तम दृष्टि जो आपके लाभ स्थान को देख रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। वहीं सोशल सपोर्ट, क्योंकि पिछले समय में जो इश्यूज़ बने रहे जिनकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहे बहुत ज़्यादा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो काफ़ी सारी ऐसी कहते हैं ना कि चीज़ें होने वाली हैं वर्तमान समय में, तो वो चीज़ें अब आप समझेंगे। और जो सोशल सपोर्ट पिछले समय में आपका ख़राब हुआ है, लोगों का आप पर से थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है, उस विश्वास को पुनः स्थान पर लाकर और फिर उससे भी दुगनी पोजीशन अपनी बनाकर इस समय आप अपना परचम लहरा पाने में सक्षम होंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में जो विषम स्थितियां बनी हुई थी, वो विषम स्थितियां भी अब फिर से सही स्थान पर आती हुई देखी जाएंगी। नवम दृष्टि जो लग्न पर होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। नवम दृष्टि जो लग्न पर होगी, वो लग्न इस समय पर आपके लिए काफ़ी कहते हैं ना कि व्यक्तित्व, मेन चीज़ होती है व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व ज्ञान और बुद्धि के तेज से इस समय जगमगाता हुआ दिखाई देगा। लोगों को आपकी प्रतिभा, आपके हाव भाव, आपकी भाग भंगिमा से दिखाई देगी। इस समय पर कोई भी ऐसा टॉपिक का आपसे चर्चा डिस्कस किया जाए जिसके बारे में बहुत ही अल्प ज्ञान हो आपको, लेकिन एक पारंगत व्यक्ति से भी आप इस तरीके से डिबेट करेंगे कि जैसे आपको उस फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये वो समय है कि जब आपकी सलाह से अन्य लोग भी बहुत अच्छा लाभ उठा सकेंगे। अब साथ ही साथ देवगुरु काफ़ी अस्त रहे हैं समय में, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ मेन चीज़ होती है ग्रह का बल। ग्रह का पास कितना बल है वही निर्धारित करता है आपको लाभ कितना होगा। ऐसा नहीं है गुरु धन नहीं देते, गुरु बहुत धन देते हैं। अब इस बल को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इस दौरान ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धता अनुसार करना है। और इस